हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवाजी ऑनलाइन सारथी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स में एवरेज चैप्टर जो पिछले सेशन में स्टार्ट किया था वो शानदार सेशन रहा। आज हमारा दूसरा सेशन है जिसमें बहुत मतलब उत्साह के साथ हम पढ़ेंगे और एकदम शानदार सा सेशन रहने वाला है। और आप सभी जुड़े रहें और फटाफट से आप मतलब इसकी तैयारी को बूस्टअप करें। क्योंकि पिछले सारे फटाफट से रिवीजन करते रहे, धीरे धीरे क्लासेस चल रही है तो पिछले वाला रिवीजन होता रहे, है ना। जैसे जैसे रिवीजन होता जाएगा ना, जब मजा आता जाएगा। क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए कि पिछली वाली चीज़ अगर कमज़ोर है और फिर आगे चले जाएंगे, हम सारे चैप्टर पढ़ लेंगे तो पिछले वाले भूल जाएंगे, तो मामला फिर एकदम से रिवीजन का टाइम एग्जाम में नहीं मिलता। इसलिए क्या करना है, फटाफट से हाथों हाथ ही रिवीजन करते जाना है ना। और जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन करते रहिए। जैसे 4-5 क्वेश्चन करते रहेंगे ना पिछले चैप्टरों के, तो 7-10-15 क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस में रहेगा चैप्टर, तो अपने आप ही रिवीजन होता जाएगा ना दोस्तों। चलिएगा, आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं। सेकंड सेशन है औसत का, एवरेज का, है ना। एवरेज चैप्टर से ही आपको लग रहा है कि सिंपल ही है, लेकिन इजी चीजें इसी में आती है। सिंपल है इसका मतलब इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बनाना है, उसको एकदम से सिंपलेस्ट फॉर्म में काम लेना है ना। चलिएगा, सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 17 क्वेश्चन से करेंगे। टेलीग्राम चैनल है जो आप बहुत होशियार हैं वैसे भी, है ना, सबने ज्वाइन कर रखा है। कुछ एक जो नए हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा, तो कर पाए करके ये ज्वाइन कर लेना। चलिएगा, आज का सेशन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है जो कल हमने देखा था, करना था लेकिन किया नहीं था, टाइम नहीं था। तो टाइम की कमी से आज हम इसका सेशन की शुरुआत करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। 50 से 100 तक की कितनी 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो हमने कल बात की थी कि सम संख्याओं का औसत, लेकिन हमने उसमें बात की थी प्रथम सम संख्याओं का औसत, है ना। हमने सम संख्याओं का औसत पूछा पढ़ा था, लेकिन प्रथम का पढ़ा था कि इसका औसत सीधा का सीधा क्या होता है, n+1। क्या होता है, n+1, है ना। लेकिन इसमें कह रहा है कि 50 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो हमें इसका फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, इसको हम पहले बनाएंगे कि इसमें सम संख्याएं कौन कौन सी आती है, उसके बाद उसका एवरेज निकालता है ना। चलिएगा, 50 से सम संख्याएं कौन सी है, इसने 50 से तक का बोला है। और तक के लिए मैंने बात क्या कहा था कि दोनों जो सीमाएं हैं, जो प्रारंभिक और अंतिम जो सीमा है, उन दोनों को कंबाइंड करते हुए चलना है ना। क्योंकि उसके अलावा अगर बीच की बात होती तो उन दोनों सीमाओं के बीच वाली चीज होती, है ना। तो इसीलिए इसकी चार दीवारी दोनों में इन दोनों को लेना है। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई, 50। और ऐसे चलते जाएंगे, सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी हो गई, 100। क्या हो गई, 100। और आपको पता है कि फर्स्ट पद और लास्ट पद के बारे में बात होती है ना। फर्स्ट और लास्ट के बारे में बात होती है। तो हमारे पास एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज की बात करूं तो एवरेज में क्या है कि फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2 होता है। क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2 होता है। तो हम यहां से निकाल लेंगे। तो फर्स्ट हमारा कितना है, 50, और लास्ट कितना है, 100 बटे में 2। 2 से भाग कर देंगे 150 को, तो 150 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75। एवरेज आ जाएगा ना, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम n+1 से करेंगे तो सीधा का सीधा 101 आ जाएगा, लेकिन एवरेज 101 नहीं है क्योंकि संख्याएं 50 से शुरू हो रही है। 1 से 100 तक होती तब तो हम कर सकते थे ना, लेकिन ये नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसका एवरेज क्या होगा, ध्यान रखना ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, दो चीजें पढ़ी थी, एक सम के लिए पढ़ी थी, एक विषम के लिए पढ़ी थी। दोनों चीजों को एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। क्या लिखा था, प्रथम n सम संख्याओं का औसत बराबर, क्या पढ़ा था, n+1। क्या पढ़ा था, n+1। दूसरा क्या पढ़ा था, प्रथम n विषम संख्याओं का
प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। ये होता है n। क्या होता है? n। हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि प्रथम n जो भी सम संख्याएं होगी, प्रथम का पूछा है ना। जब भी बोले कि एक से शुरू करना है, एक से लेके इतने तक में सम संख्याएं कितनी हैं, तो हमारे प्रथम में आ जाती है। तो प्रथम की बात हो तब हमें ये लगाना है, सम संख्या की बात हो तो n+1 जितनी संख्याएं दे रखी है +1 करना है। और जैसे ही विषम संख्या की बात हो तो जितनी संख्याएं दे रखी उतना ही काम होगा। ये कह रहा है कि एक प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितनी है? n है 50। इसका मतलब एवरेज भी कितना हो जाएगा? n बराबर का 50। बस एवरेज इतना ही है, n कितना? विषम संख्याओं का। बस इतना सिंपलेस्ट है, कुछ नहीं है, जैसे ही दिखे, है ना, विषम संख्याओं की। लेकिन प्रथम की बात होनी चाहिए, प्रथम के अलावा कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, प्रथम के अलावा कोई बात हुई तो मामला गड़बड़ हो सकता है ना। हाँ, चलिएगा 60 तक की सभी विषम संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। 60 तक की। तो कल भी हमने किया था कि इसमें भी 60 तक की सम संख्याओं के बारे में बात हुई थी, और इसमें किसकी हो रही है? विषम संख्याओं की। तो ये कह रहा है क्या प्रथम 60 का, प्रथम 60 की बात हो रही है क्या? प्रथम 60 की बात नहीं हो रही है क्या? प्रथम 60 की बात नहीं हो रही है, प्रथम 60 की बात नहीं हो रही है। कह रहा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। 60 तक की। अब 60 तक में देखो कि पहला 1 से शुरू होता है और ये चलता है 60 तक, है ना। तो इसमें विषम संख्याएं कौन सी है? तो एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, ऐसे चलते जाएंगे। तो 60 तो विषम संख्या है नहीं, तो होगी कौन सी? 59 होगी, ये विषम संख्या होगी। अब हमें पता चल गया है कि हमारा फर्स्ट कौन सा है और लास्ट कौन सा है। यही हमारा आंसर है ना। अब हमें पता है कि एवरेज निकालना है, तो क्या होगा? फर्स्ट प्लस का लास्ट। ये लिख देता हूं, इसलिए लिख देता हूं कि आप बार बार इसको देखोगे कि सर ये क्यों लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। हमें याद हो गया, लेकिन पूरा याद हो जाए, आपके जहन में बैठ जाए, तभी मजा आएगा। कितने का भाग देंगे? 2 का। ये हो जाता है 60/2। कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। ये विषम संख्या का 60 तक की जो संख्याएं हैं, 60 तक में ये कह रहा है, ये देखो 60 संख्याओं की बात अलग होती है, 60 तक की बात अलग होती है ना। 60 तक का मतलब 1 से लेकर 60 के बीच में ही आनी चाहिए, और 60 संख्याओं का मतलब होता है कि 60 संख्याएं लेनी विषम संख्या, है ना। तब बात अलग होती है, तब अलग चीजें आती है। इसका कितना आंसर आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 30। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है कि 30 से 250 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। कहां से लेके? 30 से लेना है। कहां तक लेना है? 250 तक लेना है ना। चलो 250 तक ले लेते हैं। तो पहला 30 से लेना है ना। 30 है विषम संख्या, सबसे पहले है क्या? नहीं, 30 से लेके 250 की रेंज के अंदर अंदर देखना है कि आपको देखो ये भी सम है, ये भी सम है, इससे पहले और इसके बाद वाली विषम होगी। इसका मतलब जो विषम संख्या हमारी 31 से शुरू होगी और कहाँ तक खत्म हो जाएगी? 249 तक खत्म हो जाएगी। कहाँ तक? 249 तक खत्म हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, और ये हमारा लास्ट हो जाएगा। अब हमें बात हो रही है एवरेज की, तो एवरेज में वही बात है, फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2, है ना। तो ये 31 प्लस का 249 बटे में 2। दो 280 बटे में 2 140। कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हमें जो जो चीजें पूछी जाती है हाथों हाथ उसको काम में लेना है। अगर सम संख्याओं की बात होती तो 30 और 250 काउंट होते हैं ना, 30 और 250 काउंट होते, और विषम संख्याओं की बात हुई है तो इन दोनों के बीच की रेंज आ जाएगी और हमारा काम हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 का औसत ज्ञात करना है। और हमने पहले भी ज्ञात किया था। देखो
इसका अंतर सबका समान है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो इन दोनों के बीच में एक का अंतर है, इन दोनों के बीच में भी एक का अंतर है, क्योंकि एक एक जुड़ता जा रहा है और ये सीरीज बनते जा रही है। इस सीरीज का औसत पूछा है ना, इस सीरीज का औसत पूछा है। तो हमें पता है कि पहला पद हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है हमारा n, और हमारा लास्ट पद क्या है n+5, क्या है n+5। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, एवरेज, एवरेज है फर्स्ट प्लस का लास्ट बटे में 2। फर्स्ट क्या है n और लास्ट क्या है n+5 बटे में 2, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो ये देखो 2n हो जाएगा और प्लस का क्या 5 हो जाएगा, बटे में क्या होगा 2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो n प्लस का 5/2, एवरेज क्या आ जाएगा n+5/2। ये हमारा आंसर आ जाता है इसका। देखिएगा क्योंकि ये सीरीज चल रही है, आपको देखो इसमें क्या है कि जैसे ही n का कोई भी मान रख दोगे ये नई सीरीज बन जाएगी। n का 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 0 मत रखना, 0 रखोगे तो खत्म हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगी ना सीरीज। क्या है कि क्या है, n का वैल्यू रखते जाना है, 1 2 3 4 जो भी रखोगे सीरीज बन जाएगी। लेकिन हमें सिर्फ इसका ही पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, जिससे हमारा सीधा आंसर मिल जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट 22 क्या रहा है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितनी? 5 लगातार विषम संख्याएं दे रखी है और विषम संख्याओं का औसत कितना 27 है, और आपको संख्याओं को बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे सर कि हमें संख्या तो दे नहीं रखी है, लेकिन ये कह रहा है कि 5 लगातार, ये लगातार संख्याएं। तो इसके लिए मैंने पहले से बताया आपको, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कुछ भी चीज नहीं हो, औसत दे रखा है, छोटी संख्याएं हैं, कम संख्याएं हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, औसत। विषम का पूछा है, ये विषम ही चीज आ रही है, तो सबसे पहले बीच में संख्या होगी 27। क्या हो जाएगी 27। कितनी संख्याएं 5, तो 2 संख्याएं इधर आ जाएगी और 2 संख्याएं इधर आ जाएगी, बस और कुछ नहीं है। 2 संख्या इधर आ जाएगी, 2 संख्या इधर आ जाएगी, बीच में 27 आ गया, ये हमारा 27 आ गया ना। अब देखिएगा इससे पहले विषम संख्या कौन सी होती है 25, 26 तो सम होती है। इससे पहले कौन सी होती है 23 और 24 तो सम होती है। अब इसके बाद की चीज देखो, 27 के बाद में कौन सी होती है 29, और उसके बाद में कौन सी होती है 31। ये हमारी क्या हो गई, ये विषम संख्याएं आ गई 5 लगातार विषम संख्याएं। इन तीनों को, पांचों को जोड़ोगे और 5 का भाग दोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसका औसत जो आएगा वो 27 ही आएगा, और 27 हमने निकाल रखा है। चलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो इन पांचों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखती है, सबसे बड़ी संख्या दिखती है 31। तो हमारा आंसर क्या होगा 31 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31 हमारा आंसर हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या 31 हो जाएगी। इससे इजी और क्या होगा, है ना, सीधा 27 दिख रहा है, 27 को लिखो और उसके आगते और पागते की सारी चीज़ों को लिखो कि इधर कौन सी हो जाएगी 2, इधर कितनी हो जाएगी। मैंने पहले भी बताया था कि अगर इनको 5 का औसत पूछा जाए तो समान अंक संख्याओं को इधर, समान इनको इधर, बीच वाली संख्या ही औसत हो जाएगी, है ना। विषम संख्याओं के बारे में बात हुई तब। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना है 46, कितना है 46। और तो दूसरी सबसे बड़ी छोटी संख्या ना, दूसरी सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको, चलो बता देते हैं। देखो 8 का पूछा है, विषम का पूछा है, तो 46 क्या है सर, 46 सम संख्या है। तो एक बात बताओ, एवरेज क्या है 46, तो 46 के बाद में विषम संख्या कौन सी है 47, क्या है 47। और इससे पहले कौन सी है, इससे पहले 45 है ना। ये 2 संख्याएं तो पहले से दे दी है। 46 दे रखा है, तो मैंने बोला था कि विषम संख्याओं का औसत सम संख्या आ जाए तो विषम संख्याएं कैसे बनाएंगे, एक इसके पहले की एक इसके बाद की संख्या ले लेंगे, तो ये हमारा शुरू की संख्याएं आ गई। अब आप इसके बाद कुछ भी चीज़ करो इसमें ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 8 पूछा है तो 2 तो यहाँ आ गई है, अब बची कितनी है 6 बची है, तो 1 2 और 3 इधर आ जाएगी, और इधर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 1 2 और ये 3।
छः 8 संख्या हो जाएगी। अब आपको जो भी पूछा इससे पहले की देखो, इससे पहले कौन सी होती है 43, इससे पहले 41, इससे पहले 39, 47 के बाद में 49, उसके बाद 51, उसके बाद 53। क्या चाहिए? सारी संख्याएं आ गई, 8 की 8 संख्याएं आपके पास पड़ी है। देखो अगर छोटी संख्या पूछा जाए तो ये आगे वाली निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या पूछा जाए तो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनसे ही काम हो जाए, क्योंकि आंसर निकालना हमें तो कौन सा कोई दूसरा हमें कोई पूरा तरीका बताना है, कैसे ऐसे हमने किया था एग्जाम में, फटाफट से आंसर करना है। अब आपको पूछा है दूसरी सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी तो ये है, सबसे छोटी का पूछा जाए तो ये होती, और ये दूसरी सबसे छोटी है। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 41। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 41। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल, क्योंकि जैसे ही हमें ये पूछा है ये दोनों संख्याएं 46 के आगती पागती विषम संख्याएं आ गई, और इसके बाद में पीछे जाते हैं तो 41 हमारा छोटी विषम संख्या आ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर 26 हो तो दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या बतानी है। दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, बड़ी का मतलब इधर चलेंगे, छोटी का मतलब इधर चलेंगे ना, तो ठीक है। आपको 26 किसका दिया है? सम संख्या का, तो 26 तो है ही। ये तो है ही। अब इसके अलावा क्या चाहिए आपको? इधर कह रहा 7 चाहिए, तो इधर भी कितनी होगी? 3 हो जाएगी, और ये खुद है ही 4, और इधर भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये हमारी 6 संख्या है, 7 संख्या होगी, 6 तो हम ज्ञात करेंगे, 7वीं तो हमने दे रखी है पहले से, क्योंकि औसत दे रखा है ना। औसत का मतलब है ये जो 7 संख्या है वो 26 तो हो सकती है। आप 26 सब में लिखोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और अगर इसमें कम करोगे तो इसमें बढ़ाओगे तभी आपका आंसर 26 आएगा ना। चलिएगा अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। सम संख्या की बात हो रही है, दूसरी सबसे बड़ी की बात हो रही है, यानी 28, 26 से बड़ी कौन सी होती है? सम संख्या 28, उससे बड़ी क्या होती है? 30, और उससे बड़ी क्या होती है? 32। हमारा आंसर क्या कह रहा है? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी है? उससे दूसरी बड़ी कौन सी है? आंसर हमारा क्या हो जाता है? 31 आंसर है हमारा, और ये क्या है? सबसे दूसरी है ना। दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? 30 है, लेकिन हम इससे पहले ये भी लिख देते हैं कि इससे छोटा क्या हो जाएगा? 24, इससे छोटा क्या? 22, और इससे छोटा क्या? 20। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ें और ये 7 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर 26 ही आएगा, ध्यान रखना है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसमें? 30। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या देखो, ये कह रहा है 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं देखो, 1 2 3 4 5, और ये 6 संख्याएं हमने बता दी है ना। 6 संख्याओं में बात हो रही है कि आपको 27 क्या दे रखा है? 27 दे रखा है कि सम संख्याओं का औसत, तो 27 तो आप लिख ही नहीं सकते। 27 सम संख्या है क्या? नहीं, 27 सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या कौन सी होगी? सम संख्या कौन सी होगी? 27 से छोटी होगी 26, और 27 से बड़ी होगी 28। क्या होगी? 26 और 28, ये सम संख्या आ गई है। अब आपको सम संख्याएं आ गई हैं तो अब निकाल लो। छोटी, ये इससे छोटी आ जाएगी 24, इससे छोटी हो जाएगी 22, और इससे बड़ी का करेंगे तो आ जाएगा 30, और इससे बड़ी का करेंगे तो 32। अब आपको जो भी पूछा जाए, ये हमारी सारी संख्याएं आ गई है। सबसे बड़ी की बात हुई, अब की बार सबसे बड़ी की बात हुई है, तो सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है? 32 है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। सबसे इजी चीज है। देखो, पढ़ने से क्या है कि हाँ, पढ़ने से क्या होता है कि अच्छी चीजें याद हो जाती है, और हम है ना कंपटीशन देने जाते हैं तो हमारा एकदम से मतलब पहले से ही उत्साह, और जो भी चीजें होती है ना, जब हमने पढ़ रखी हो तब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, तो हमें हेजिटेशन नहीं होती है, कोई तनाव नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का पेपर कैसा आएगा, क्या होगा, क्यों? क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है। क्योंकि अच्छी सी प्रैक्टिस होगी तभी हमारा काम बन सकता है। बाकी क्या होता है कि एग्ज़ाम से पहले अगर तैयारी अच्छी नहीं हो तो एग्ज़ाम में जाते समय और जैसे ही वहाँ जाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर का माहौल कुछ अलग होता है हमेशा। अगर आप
क्लास में या कहीं भी ऑनलाइन घर पे कैसे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, दे रहे हो, तो उसमें जितना हेजिटेशन नहीं होता ना, एग्जाम के अंदर बहुत हेजिटेशन हो जाता है। क्योंकि अगर आपने तैयारी नहीं कर रही हो तो इसमें अलग अलग चीज़ें चलती है, फैक्टर अलग अलग चलता है। जैसे घर से निकले, कुछ दोस्त मिले, उसके बाद जैसे वहाँ जाओगे, वहाँ का माहौल अलग होगा, किताबें खोल रखी होगी, कोई कुछ बता रखा होगा, तो आपको डाउट आने लग जाएंगे, तो एग्जाम में पहले भी क्या है, दिक्कत होने शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाएं, तब हमें कोई दिक्कत नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, तनाव नहीं हो किसी प्रकार से। कोई भी अगर बाहरी जो इधर उधर से कर कुरा के काम कर रहे हैं ना, उन चीज़ों में नहीं जाएं और अच्छे से खुद तैयारी करें, खुद ही रहें, क्योंकि पेपर और इनके लफड़े में नहीं फंसना चाहिए। क्योंकि हमारा जो क्योंकि आजकल वो चीज़ें नहीं बची है जो आप ऐसा उल्टा सीधा काम करोगे बच जाओगे कहीं से। क्योंकि टेक्निकली जो चीज़ें आपके पास है, टेक्निकली चीज़ें बहुत और चीज़ें हैं जो पकड़ में भी आ सकती हैं। तो लेकिन उसके बाद चीज़ें जब कंप्लीट होती है ना, आपको लगता है कि यार पढ़ूँ नहीं, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि नहीं तो फिर वही चलेगा, मेरा बालम चलावे थानेदार चलावे जिप्सी, लेकिन फिर ऐसो जी जिप्सी चलाएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन खुद ही काम करें, अच्छा सा पढ़ें, तैयारी करें और रिवीजन करते रहें। क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपकी कमांड अच्छी बन जाएगी, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आगे कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का, 6 क्रमिक का मतलब लगातार है ना, क्रमिक का मतलब लगातार है, लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताना है। 6 क्रमिक संख्याओं की बात हो रही है और सम संख्याओं की बात हो रही है। तो 25 औसत दिया है, तो 25 औसत ये सम है का विषम है? ये विषम है सर, विषम है तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। इससे पहले की संख्या 24 होती है जो सम होती है, और इसके बाद की संख्या 26 होती है वो सम होती है ना। दोनों का काम हो गया हमारा। अब हमारे पास 6 संख्याओं में से 2 तो आ गई है, और बची कौन सी? 2 और 4 बची हैं। 2 इधर लिख देंगे, 2 इधर लिख देंगे, इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, है ना। चलो, ये आ गई है 24 और 26 तो आ गई है इस 25 से। अब हमारे पास बची है, इससे छोटी कौन सी होती है? इससे छोटी सम संख्या 22 होती है, और इससे छोटी होती है 20। और 26 से बड़ी जाएं तो 28 आ जाती है, और सबसे बड़ी आ जाती है 30। क्या आ जाती है? 30। सबसे बड़ी का पूछा जाए तो 30, सबसे छोटी का पूछा जाए तो 10। लेकिन अब की बार दोनों का मिक्स। क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर? तो ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी, इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर 10 है। बस यही आंसर है आपका। 30 में से 20 घटा लो तो 10 का अंतर है, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन बड़ा दिया था 3 लाइन में, हमारा आंसर 1 लाइन में आ रहा है ना, है ना। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देने का मतलब ये नहीं है, थ्योरी दे रखी है, डेटा तो वो उतना ही है जितना दे रखा है ना। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 154 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। पहली संख्या क्या है बताना है। लेकिन अब की बार ध्यान रखना, 3 संख्याएं दे रखी है, सम औसत दे रखा है 154, तो 154, 153 और 155 करके काम में नहीं लेना है। क्योंकि इसमें क्या दिया है, नीचे एक क्लॉज दे रखा है जिसमें लिखा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी है, तो पहली संख्या बतानी है आपको। इसमें वो वाला नहीं करेंगे जो आप चाहते हो कि मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना, भरना फिर गलत हो जाएगा, है ना। चलिएगा, हम इन संख्याओं का औसत बताते हैं। पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी, इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम नया शुरू करते हैं। तो देखिएगा, आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीनों अगर ज्ञात हो जाए तो हमारा काम हो जाए। क्या हो जाए? ये तीनों ज्ञात हो जाए कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है और तीसरी संख्या क्या है, तब मजा आ जाए। क्योंकि क्यों मजा आ जाएगा? इसके अलावा आप कोई भी तरीका अपनाओगे तो आपका काम में नहीं होगा। तो हमें पहली संख्या दूसरी और तीसरी की बात हो रही है। अब देखो, पहली दूसरी से दुगनी, दूसरी तीसरी से दुगनी, तो लिंक क्या है कि पहली दूसरी पे आधारित है, दूसरी तीसरी पे आधारित है। तो तीसरी संख्या को मैं अगर x मान लूं, क्या मान लूं?
x मान लूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या तीसरी से दुगुनी हो जाएगी। तो तीसरी संख्या से दुगुनी होती है तो ये क्या हो जाती है, x का दुगुना क्या होता है 2x, कितना हो जाएगा 2x। और ये पहली संख्या क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, दूसरी कितनी है 2x, तो इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी 4x, कितनी हो जाएगी 4x। और कोई, अब इन तीनों संख्याओं का औसत बताना है, पहली दूसरी और तीसरी। देखो दे रखा है 154, लेकिन अपन यहाँ से निकालेंगे कितना आ रहा है, तो हम यहाँ देखेंगे कि तीनों का योग कितना है 4 2 6 और 1 7x। संख्याओं का औसत कितना आ रहा है, योग तो आ गया आपका 7x। एवरेज की बात करूं, एवरेज की बात करूं तो ये 7x बटे में कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये वाला एवरेज तो आपका इनका आया और इन तीनों संख्याओं का एवरेज भी कितना दे रखा है, तो हम देखेंगे कि 7x बटे में 3 बराबर में 154 है, कितना 154 है। काट लो, 7 से कट जाएगा एक बार, 7 से कट जाएगा 2 बार, 7 से कट जाएगा 2 बार। x का मान आ जाता है 66, कितना 66 आ जाता है, क्योंकि 22 और 3 का गुना करेंगे तो 22 या 66 आता है। x का मान आया है, संख्या नहीं है, ये संख्या क्या है, x का मान आया, x यानी ये तीसरी संख्या, ये आपको पहली संख्या पूछा है तो पहली संख्या की बात करेंगे। पहली संख्या क्या है, 4x है, यानी 4 इंटू क्या है, x का मान कितना है 66, कितना है 66, 24 24 और 2, आंसर क्या आ जाएगा 264, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 264 आंसर आ जाएगा। ये पहली संख्या आ गई है। आपको कोई भी संख्या पूछता तो हमारा काम हो जाता, क्या हो जाता, कोई भी संख्या पूछता तो भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि ये x का मान ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में आंसर ये मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि मिलेगा, क्योंकि फटाफट में आंसर जैसे ही दिखे आपको, आप पहले ये नहीं देखते हो आया क्या था, लेकिन ऑप्शन दिखे तो सीधा पिक ऑप्शन हो जाता है, तो गलत हो जाता है। हमें पहली दूसरी और तीसरी संख्या देख लेनी है और इनका औसत आया वो इसके बराबर है और हमारा काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि चार संख्याओं में पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या के 3 गुने के बराबर है, और यदि चारों संख्याओं का औसत आपको 5 दे रखा है और तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। आपको चौथी संख्या बतानी है। तीन संख्या पहले देखो, पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है, चौथी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि हम अगर इसको चौथी संख्या को मान ले, किसी को चौथी संख्या हमारी x है ना, तो ये पहली तीन संख्याओं का होता है। देखो पहली तीन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पहली तीन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पहली तीन संख्याओं का योग बटे में कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा बटे में आ जाएगा 3। ये किसका है, एवरेज है पहली तीन संख्याओं का, है ना। पहली तीन संख्याओं का योग बटे में 3, लेकिन ये है कितना, ये कितना है, इसका चौथी संख्या का 3 गुना, तो 3 गुना कितना होता है 3x होता है, कितना होता है 3x होता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, तीन संख्या इनका औसत कितना है 3x। अब इनका औसत तो आपको दे रखा है, लेकिन आप ये बताओ कि इन संख्याओं का योग कितना है, इन संख्याओं का योग कितना है, पहली तीन संख्याओं का योग कितना है, ये 3 इधर गुना में आ जाएगा तो 9x हो जाएगा इनका योग, कितना हो जाएगा 9x इनका योग हो जाएगा। और यहाँ कितना दे रखा है x, अगर चारों संख्याओं का औसत निकालें तो चारों का औसत निकालें तो चारों का औसत क्या हो जाएगा, चारों का औसत निकाले तो इन तीनों का योग और प्लस ये चौथी संख्या कौन सी है, खुद x, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। चार संख्या है, औसत कितना है, आपको कितना दे रखा है 5 का औसत, कितना 5 का औसत दे रखा है। ये वाली चीज बात हुई है। चारों का औसत की बात करें
तो ये चारों का योग, ये देखो 3 का योग तो हमने निकाल लिया, 1 दे रखी है, दोनों को जोड़ा तो ये हो गया। अब हमारे पास कितना आ गया, 10x बटे में 4 बराबर में 5। यहां से निकालेंगे तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, ये 4 इधर गुने में जाएगा तो 20 बटे में 10, x का मान आ जाएगा 2। कितना, x का मान आ जाता है 2। x का मान अगर 2 आ गया, इसके बाद काम में क्या लेना है, आपको पूछा चौथी संख्या क्या है, और चौथी संख्या ही आपने x ही माना, तो चौथी संख्या का आंसर आ गया हमारे पास, ये आ गया x का मान, और यही क्या है, चौथी संख्या है। यही हमारा चौथी संख्या है, आंसर आ गया, x का मान आ गया 2, और x का मान ही पूछा था, है ना। देखो बड़ी लग रही है, बड़ी है नहीं, है ना, बड़ी लग रही है, बड़ी है नहीं, ध्यान रखना एकदम से क्वेश्चन, ये मैंने थ्योरी लिखी है इसमें इसीलिए लिखी है कि आपको समझ में आता जाए कि है कैसे, नहीं तो डायरेक्ट ही किया जा सकता है ना। चलो अब आगे देखो, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। क्या, चौथी संख्या का दुगुना है। यदि उन चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है। देखो चौथी संख्या आपको सीधा देखो, x, क्या x। देखो 3 का औसत क्या होगा, औसत हो जाएगा, आपको क्या कह रहा है, दुगुना है। कितना, दुगुना है, तो दुगुना 2x होता है। यानी पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, 2x, और चौथी संख्या x हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि अगर औसत इतना है तो इनका योग की बात करूं, क्योंकि इसमें 3 का भाग गया होगा तभी हुआ, और 3 का गुना करूंगा ना तो ये 6x हो जाएगा योग। लेकिन आप अभी कहोगे सर आया कैसे, इसलिए मैं इसको पूरा ही बता देता हूं ना वापस, जैसे पिछले में बताया, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। औसत आता कैसे है, औसत आता है योग बटे में संख्या, बराबर क्या आया, 2x। योग कितना है पता नहीं है आपको, लेकिन संख्या कितनी है, 3 है, इसलिए आया 2x। और आप यहाँ से निकालोगे 3 का योग आ जाएगा 6x। कितना आ जाएगा, अपने को सिर्फ ये काम में लेना है, और ये वाली चीज़ आपको समझने के लिए बताइए मैंने। योग कितना है, 6x है, इसका योग कितना है, 7x है, ये टोटल 7x हो गया। तो चारों का योग, तो चारों का औसत निकालने जाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस का x बटे में 4। कितना, 4, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 4। तो ये वापस कितना आ जाता है, 7x बटे में 4। कितना आ जाता है, 7x बटे में 4। अब देखो आपको चारों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 12। कितना दे रखा है, 12, और आपको क्या पूछा है, चौथी संख्या पूछा है। इनका औसत दे रखा है 12। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12 चौका 48 हो जाता है, और बटे में 7 आ जाता है, और यही हमारी संख्या है, चौथी संख्या 48 बटे में 7। x का मान पूछा, यही आपका आ गया है, और यही कौन सी है, चौथी संख्या है। राइट, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, और पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, और तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्या करना है, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो इसमें कि आपको सबसे x किसको मानना है उसको देखना है। देखो इसको तो यहाँ तक को तो कोई दिक्कत नहीं है, x की बात ही नहीं हो रही है यहाँ तक, चलो नहीं हो रही है। पहली संख्या दूसरी से आधी, और तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी, इसका मतलब इसमें भी दूसरी की बात हो रही है, इसमें भी दूसरी की बात हो रही है, दोनों में दूसरी की बात हो रही है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट संख्या है। अगर मैं दूसरी को x मान लूं, अब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तो अब x का आधा करूंगा तो x बटा 2 होगा। क्या होगा, x बटा 2 होगा।
तो मैं क्या करूं, इसको डबल ही मान लूं, 2x मान लूं। क्या मान लूं? 2x। 2x मानने का मतलब ये है कि मैं इसका आधा करूंगा तो मेरी पहली संख्या आधी में x आ जाएगी, इसका आधा करूंगा तो मेरी x आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने 2x माना। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या की दुगुनी कितनी होगी? ये 4x हो जाएगा। ये तीनों संख्याएं आ गई सर, तीनों संख्याएं हमने निकाल ली है। अब हमें क्या करना है? जो भी करना है, हमारे पास काम हो गया। तीनों संख्याओं का औसत 28 दे रखा है, तीसरी संख्या पूछा है। चलो तीनों संख्याओं का औसत निकालो सर। इनका औसत निकालते हैं तो इनका योग करेंगे x प्लस 2x प्लस 4x बटे में 3, जो औसत किसके बराबर है? 28 के बराबर है। किसके बराबर है? 28 के बराबर है। ये 4 2 6 और 1 7, 7x बटे में 3 बराबर में 28। कितना? 28। अब काट लो, यहाँ कट रहा है तो 7 से एक बार कट जाएगा, 7 से ये 4 बार कट जाएगा। x का मान यहाँ आ जाएगा 12। x का मान 12 आ गया। अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या आपको बोला है 4x है। कितनी? 4x है। तो 4 इंटू 12 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 48। कितना? 48। ये संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास तीसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। ये कह रहा है कि तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत, तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत आपके पास 17 है, और आपको पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या से कितना कम है। तो ये तो आपको क्वेश्चन पूछा है आगे। ये कहाँ से? ये पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या से कितना कम है, ये क्वेश्चन है। पहले ही आप, ये तो आपको पूछा है कि क्या करना है, लेकिन आपके पास काम की चीज़ क्या है? तीन लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है। अब आप ध्यान कीजिएगा, आपके पास एक वर्ड है लगातार, और लगातार का औसत अगर 17 आया है और विषम है, तो विषम का औसत ये दे रखा है 17। तो इससे पहले की विषम संख्या क्या होगी? 15, और इसके बाद की विषम संख्या क्या होगी? 18। तीन ही बोला है, तीन संख्याएं हमने ज्ञात कर ली है। 15, 17 और 18 तीन संख्याएं हैं, तीनों को योग करो और 3 का भाग दोगे तो वापस 17 औसत आ जाएगा, है ना। 17 कैसे? देखो, हो गया ना विषम संख्या का ना। ओके, विषम संख्या इससे 18 नहीं 19 है ना। देखो 17 से ये कितनी ज्यादा है? दो इसमें जोड़ दो तो होगी 17, तीनों 17 हो सकती है ना, तो 17 औसत आ गया, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछा का क्या है कि पहली संख्या का 1/3, पहली संख्या का 1/3, इसका अगर मैं 1/3 निकालूं, तो 1/3 निकालने के लिए 15 इंटू 1/3 करूंगा और काट लूंगा, 3 से कटेगा 5 बार, तो ये आया मेरा 5। क्या आ गया? 5। ये कह रहा है कि पहली संख्या का 1/3 दूसरी संख्या से कितना कम है। देखो 5 आया है पहली संख्या का 1/3, लेकिन दूसरी संख्या से कितना कम है, तो दूसरी से कम की बात हो रही है ना। तो दूसरी संख्या 17 है, माइनस का 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 12 कम हो जाएगा। कितना? 12 कम है। ये चीज हो रही है, कितनी कम है? 12 कम है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 12, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा यहाँ तक की है क्या? चलो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त करते हैं। देखो ये सारी रिवीजन करें, क्योंकि देखो मैंने एक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ, ना मैंने ऐसा कोई पैटर्न अपनाया है
कि आपको लगे कि मैं ना फटाफट से ऐसी चीज़ें करवा के निकल रहा हूँ जिससे कि आपको कोई लेना देना नहीं हो। मैंने एक क्वेश्चन लाया हूँ और एक ही तरीका है, तो इसके लिए मैंने 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको भी समझ में आए। लेकिन ये सारे एग्ज़ाम व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इनका लेना देना सबसे है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। और उसके अलावा इसके जो भी प्रैक्टिस सेशन आप करेंगे ना, उसमें भी देखेंगे कि इनसे रिलेटेड सारी बातें होगी। और इससे जो भी अगर टेक्निकली जो 3 लाइन 4 लाइन में जो भी क्वेश्चन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन यहीं से होगा, है ना। इतनी छोटे से क्वेश्चनों से ही आंसर आएगा हमारा। तो इसीलिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस बनाते रहिए, करते रहिए, क्योंकि इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। क्योंकि आप पिछली वाली चीज़ों को रिलेट करना सीखें, आगे काम में लेना सीखें। आप अगर एक बार पढ़ते हैं और 2-3 बार रिवीजन करते हो, तो आपको स्वतः ही समझ में आ जाती है चीज़ें कि ये आगे कैसे फॉरवर्ड होगी, है ना। चलिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। ओके।